वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइंग फिज़िक्स। फ्रेंड्स, आज हम एज यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आल्दो कि इसका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, लेकिन स्टिल कुछ दोस्तों को इसमें कुछ स्टेप्स में कन्फ्यूजन थी, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो हमें बनानी चाहिए। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। लेकिन स्टार्ट से पहले आपको एज यूनिवर्सिटी की कुछ ग्लिम्प्स दिखाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट एज यूनिवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हम एज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, au.edu.pk पे। इसके बाद हम एडमिशन के ऊपर जाएंगे। अगर आप मेन कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आप कामरा कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। उसके बाद आपकी लॉगिन इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं, आपने अभी अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इफ़ यू हैव द अकाउंट देन आपको सिर्फ अकाउंट इसमें पुट करना पड़ेगा और लॉगिन कर लेना पड़ेगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ना लेते हैं अकाउंट। लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंट। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना होगा, बादल हसनैन। आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना होगा, या फॉर्म बी जो है आपका उसका जो नंबर है, लेट्स सपोज एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखनी है। उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। देन यू हैव जेंडर, आपने जेंडर लिखना है। उसके बाद अपना स्टूडेंट सेल नंबर देना है, अपनी ईमेल नंबर देना है, ऐसा ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस जो आप पास लॉग इन रहता हो, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन आपकी इस ईमेल एड्रेस के थ्रू होगी। और उसके बाद आपने अपना एक नया पासवर्ड इसके अंदर सेट कर लेना है, जो कि आपके एज यूनिवर्सिटी के लॉग इन अकाउंट का पासवर्ड होगा। उसके बाद आप रजिस्टर कर दें, और फिर दोबारा आप क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे, वही ईमेल एड्रेस जो आपने यहाँ पे दिया है वो उसके अंदर इंटर करेंगे, और उसके बाद आपने उसके अंदर पासवर्ड लिखेंगे, एंड देन यू विल लॉग इन द अकाउंट। उसके बाद आप फिल कर सकेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलें कर लेते हैं ये भी। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमारा अकाउंट बन गया है। इधर सारा डेटा पुट करने के बाद और हमने रजिस्टर किया तो अकाउंट बन गया। उसके बाद हम रिटर्न टू लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे यहाँ पे जो आपने दिया था। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो आपने पासवर्ड दिया था वो आपने यहाँ पे पुट करना है, एंड देन यू हैव साइन इन। साइन इन करने के बाद आप चाहें तो इस पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको सेव नहीं भी कर सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको ये बात याद रखिएगा कि इसमें बेसिकली 4 मेन पोर्शन हैं आपके: प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, और सेट या आपका जो नेट का होता है टेस्ट, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपने दिया हुआ है NTS का। उसके अलावा आपके पास सबमिशन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हम नीचे आ जाते हैं जी। आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द अंडर ग्रेड प्रोग्राम, बेसिकली ये मैं अंडर ग्रेड्स के लिए ही बना रहा हूँ, तो आप अंडर ग्रेड पर सिलेक्ट करेंगे। जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी इंजीनियरिंग के लिए या साइंसेस के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज मैं BS मैथमेटिक्स के लिए कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, डू यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग, मतलब आपकी क्या कोई और भी प्रेफरेंस है कि अगर मैथ्स के अलावा आपको किसी और फील्ड में, लेट्स सपोज साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप अगर चाहते हैं कि मैथ्स के अलावा आप साइबर सिक्योरिटी के लिए भी अप्लाई करें, तो आप इस पर कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या होगा और मैथ्स के लिए क्या होगा। इसको आप रीड आउट कीजिएगा। अगर आपके इतने % मार्क्स हुए तो उसके बाद आप करेंगे कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड माई सिलेक्टेड प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज नोटेड अबव एंड देन सेव प्रोग्राम एंड नेक्स्ट। अच्छा, अब आपके पास ये है कि आपके पास इतना डेटा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप ये जो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला एटलीस्ट ब्लॉक है, ये आप एक ही सिटिंग के ऊपर इसको कंप्लीट करके सेव करके और फिर जाएं। आप इसको सेव करके और जाएंगे, दोबारा लॉग इन होंगे तो आप उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन को फिल अप कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरी एप्लीकेशन फॉर्म आप एक ही उसमें कंप्लीट करें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या लिखना है जी, फुल नेम लिखना है, आपने CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद फादर नेम है आपका, देन यू हैव द जेंडर, डेट आपके पास होगी, उसके बाद आपने एजुकेशन स्पॉन्सर्ड बाय, मतलब आपको ये फ़ी वगैरह पे करने में कौन हेल्प करेगा, कि आपके फादर लाइफ हैं या वो गार्डियन है आपका, तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपने अपने फादर का नेम लिखना है यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे मार्शल स्टेटस के आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, आपने ये बताना है। उसके बाद आपने अपने गार्डियन का नेम बताना है यहाँ पे। देन अगर आपके फादर ही हैं आपके गार्डियन तो आपने वही लिख देना है, अगर आपको कोई और हैं तो फिर आपने उनका नाम लिखना है। आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी है, पाकिस्तानी है या ड्यूल नेशनल है या कुछ भी। देन यू हैव रिलीजन, आपने रिलीजन बताना है। टेस्ट सेंटर आपका प्रेफर्ड कौन सा है, इस्लामाबाद में टेस्ट देना चाह रहे हैं, लाहौर में देना चाह रहे हैं, कामरा में देना चाह रहे हैं या मुल्तान में देना चाह रहे हैं। टेस्ट सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या बताना है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके फादर या आपके गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है। आपने फादर का प्रोफेशन बताना है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं या प्राइवेट कोई बिज़नेस करते हैं। यहाँ पे आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। लेट्स सपोज अगर वो टीचर हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखेंगे। या यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल वो किसी कॉलेज में है, यहाँ पे उसका कॉलेज का नेम लिखेंगे, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट लिखेंगे, यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लेट्स सपोज। देन आपने डेजिग्नेशन उनकी बतानी है कि वो क्या है, लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्या हैं वो बतानी है। देन आपने यहाँ पे उसके बाद उनकी मंथली इनकम आपने बतानी है कि फादर की मंथली इनकम कितनी है। आपने यहाँ पे टोटल मंथली एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपने अपनी पूरी फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस लिखने, सिर्फ अपने मंथली एक्सपेंसेस नहीं लिखने बल्कि पूरी फैमिली के यहाँ पे लिखने मंथली एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जी कि अदर सोर्स ऑफ इनकम। अदर सोर्स ऑफ इनकम में ये है कि आपके कोई ब्रदर हैं जो जॉब कर रहे हैं तो उसका आप मेंशन करें यहाँ पे। अगर आप कोई मदर हैं वो अगर जॉब कर रही हैं उनकी पे लिखें, या कोई बिज़नेस है साथ तो उसका लिखें। नेक्स्ट ऑफ किन में आपका कोई ऐसे अजीज़ रिश्तेदार, मतलब नेक्स्ट ऑफ किन आपके बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं जो आपके बहुत क्लोज हों ब्लड रिलेशन में, तो इसमें आप बेसिकली अपने फादर का ही नाम लिख दें तो बेहतर है। और साथ रिलेशनशिप में आपने ये बताना है कि ये आपके फादर हैं या मदर हैं, आप मदर का नाम भी लिख सकते हैं। आर यू PAF वार्ड, मतलब क्या आपके जो फादर हैं वो PAF में यूनिफॉर्म पर्सनल हैं या मतलब वो एम्प्लॉयर हैं, PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, आपका जो भी प्रोविंस है, पंजाब है लेट्स सपोज पंजाब लिख देंगे। अपना लैंडलाइन नंबर अगर है तो फिल करें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है, लेट्स सपोज आपका अटक है तो आप इसमें अटक लिख देंगे, कोई और डिस्ट्रिक्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपने ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि आपके साथ अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो यूनिवर्सिटी आपके साथ कांटेक्ट कर सके। फादर का नंबर आपने यहाँ पे देना है, आपके फादर का जो नंबर होगा यहाँ पे स्टूडेंट का सेल नंबर देना है आपने अपना। पोस्टल एड्रेस बताना है, जो भी आपके पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस अगर आपको आप अपने पोस्टल एड्रेस के बारे में श्योर नहीं है तो आप अपने जो आपका ID कार्ड है या फॉर्म B है उसके ऊपर से देख के आप पोस्टल एड्रेस दे सकते हैं। और अगर आप करंटली कहीं और रह रहे हैं और परमानेंट एड्रेस आपका कोई और है
तो परमानेंट एड्रेस आप उधर फॉर्म 20 देख के लिखेंगे, और करंट एड्रेस में आपने खुद से करंट एड्रेस जो आपका इन दिनों में है वो एड्रेस लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा सिटी है, परमानेंट एड्रेस में कौन सा सिटी है और दूसरे एड्रेस में कौन सा सिटी है। अच्छा, उसके बाद पिक्चर में आ जाता है। पिक्चर में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, पिक्चर का फाइल साइज़, अक्सर उनको फाइल साइज़ में प्रॉब्लम होता है। फाइल साइज़ आपके पास 250 KB से कम होना चाहिए। तो फाइल साइज़ रिड्यूस करने के लिए आपके पास ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। लेट्स सपोज साइज रिड्यूसर, लेट्स सपोज इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप पहले ही लिंक पे जाएंगे, इसमें आपने अपनी जो पिक्चर है आप लगाना चाह रहे हैं वो इस पर अपलोड करेंगे, और उसके बाद उसको रीसाइज करेंगे तो आपके पास जो है आपकी चेंज हो जाएगी, उसका साइज़ 250 KB से कम हो जाएगा, और देन इट इज़ रेडी टू बी अपलोडेड। और ये पिक्चर आपके यूनिवर्सिटी के कार्ड के ऊपर आएगी, जो कि 4 साल आपकी वही चलती रहेगी। देन आर यू एयर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आप एयर यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं? इज़ योर फादर एयर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या आपके फादर जो हैं वो एयर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप इसको किसी को चेक नहीं करेंगे। अगर दूसरा है, कोई है इसमें, तो आप उसको चेक करके उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देन आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आप इसके बारे में श्योर हैं तो सिर्फ उसी केस में आप इसको फिल करें, अगर श्योर नहीं है तो इसको फिल ना करें। आपने एलर्जीज बतानी है, लेट्स सपोज किसी को पोलन है या कोई और एलर्जी है तो वो बताएं आप इसमें। देन यू हैव नोटेबल इलनेस और डिसेबिलिटी, अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसी कोई मेजर बीमारी है तो वो इसमें फिल कर सकता है, इसमें लिख सकता है। देन हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करेंगे जी। आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है जी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, इसमें आपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन देनी है। आप जो आपकी डिग्री है, आपने मतलब एसएससी के लिए आपकी जो मार्क्स वगैरह हैं वो आप पुट करेंगे। उसके अंदर सर्टिफिकेट, मतलब डिग्री का सर्टिफिकेट नेम, यानी आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया है वो आप इसमें लिखेंगे। तो मैट्रिक किया है, उसके बाद आपने मेजर अपने बताने हैं, यानी कि लेट्स सपोज आप किसी की बायो पढ़ी है, साइंस पढ़ी है तो इधर साइंस लिखेंगे, आर्ट्स पढ़ी है तो आर्ट्स लिखेंगे। लेकिन इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स तो आप डेफिनेटली साइंसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आपने जो आपका एजुकेशन बोर्ड था, लेट्स सपोज रावलपिंडी बोर्ड था, फेडरल बोर्ड था, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपने लेट्स सपोज रावलपिंडी बोर्ड है तो आप रावलपिंडी बोर्ड में सेलेक्ट करेंगे। अपने रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर आपका जो रोल नंबर है वो लिखेंगे। कॉलेज का नेम जो रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर है वही आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने ईयर फ्रॉम, यानी आपने किस साल मैट्रिक स्टार्ट की और किस साल आपने एंड की वो लिखनी है। और मैट्रिक में डेफिनेटली परसेंटेज होती है तो परसेंटेज भी ही क्लिक करेंगे। मार्क्स जो आपने ऑब्टेन की हैं, लेट्स सपोज किसी ने 860 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो 860 लिखेगा। और टोटल उसकी लेट्स सपोज 1100 मार्क्स हैं तो इधर 1100 पे क्लिक करेगा। इफ़ यू डू नॉट हैव HSSC और A लेवल स्कोर, ये आपका, उसके बाद आपने इसको एकेडमिक रिकॉर्ड को सेव करना है और फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। मतलब जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास दोबारा से यही पेज खुल जाएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, HSSC का रिज़ल्ट पुट करना है। और क्योंकि कोविड की वजह से कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स नहीं हुई है, आपका अगर रिज़ल्ट नहीं है HSSC का तो आपने क्या करना है, इफ़ यू डोंट हैव HSSC और A लेवल स्कोर्स प्लीज़ क्लिक दिस बॉक्स एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सेविंग योर SSC। अगर आपके पास HSSC का रिज़ल्ट नहीं है, यानी इंटरमीडिएट का FSC का रिज़ल्ट नहीं है, तो आप इस बॉक्स को चेक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपकी नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आपके पास एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन का आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद सेट नेट का आपने इधर आपने बताना है कि आपने अगर सेट का टेस्ट दिया है या नेट का टेस्ट ऑलरेडी दिया है तो उसका आपने इधर स्कोर लिखना है, उसका रोल नंबर लिखना है, उसका पासिंग ईयर लिखना है। और आपको पता है कि नेट 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि ये आपके पास
जो आपका रिज़ल्ट है ये कब तक वैलिड है। उसके बाद आप फीडबैक पे जाएंगे। फीडबैक के अंदर आपके पास क्या होगा जी, हाउ डिड यू फाइंड अबाउट एज यूनिवर्सिटी एडमिशन, कि आपको कैसे पता चला कि एज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। क्या आपको एज यूनिवर्सिटी की किसी पुराने स्टूडेंट ने बताया, क्या न्यूज़पेपर के थ्रू पता लगा, क्या एज यूनिवर्सिटी की किसी स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर की तरफ से पता चला, एज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पता चला, या आपकी जो स्कूल और कॉलेज है उसमें से आपको पता चला, या आपने AU इन्फो फेसबुक पेज से आपको इसका पता चला कि आपके पास एडमिशन ओपन है एज यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आपके पास एज यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। क्या आप उसमें से किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। बेसिकली ये सोसाइटीज़ हैं एज यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा मशहूर जो सोसाइटी है वो एक शो सोसाइटी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एलुमनाई एसोसिएशन, ये तो ऑफ कोर्स आपके जो एज यूनिवर्सिटी के एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। क्या आप किसी कल्चरल सोसाइटी, एज यूनिवर्सिटी की कल्चरल सोसाइटी में करना चाहते हैं, एज यूनिवर्सिटी ड्रामा सोसाइटी, इसको थेस्पियन सोसाइटी भी कहते हैं, इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आप इसके अंदर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, ये आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए इन सोसाइटीज़ के साथ एसोसिएशन होना काफ़ी ज़रूरी है। आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये इम्प्रूवमेंट आती है इन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करके, इनके साथ काम करके। उसके बाद आपने कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस जो आपने कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं अगर एडमिशन प्रोसेस के अंदर, इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो वो लेके आप एज यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं कि आपने ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए आपको। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिशन का आ जाएगा, इसको आपने इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपने जी क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसका प्रिंट ले लेना है। आपका चालान फॉर्म आ जाएगा, चालान फॉर्म का प्रिंट लेके आपने उसको बैंक में उसको करना है, डिपॉजिट करना है रिक्वायर्ड अमाउंट को। उसके बाद आपने उस जो आपका वो डेटा है उसको दोबारा आप इस एज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके पुट करेंगे उसको, और उसके बाद आपका जो एंट्री टेस्ट का चालान है वो आ जाएगा। देन यू हैव टू गो टू एज यूनिवर्सिटी एंड आपने टेस्ट देना है। आई होप आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। उसके लिए भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रही होगी। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।